तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा साइडवेज मार्केट रही बैंक निफ्टी में खासकर। अगर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देखें 15 मिनट का, तो आप लोग देखेंगे कि सुबह जो एक छोटा सा मूव आ गया उसके बाद तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा छोटी रेंज में पूरा दिन बिता दिया। और आप देख सकते हैं कि मतलब एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, मतलब इतना ज़बरदस्त तमाशा बनाया कि किसी के भी सर में दर्द हो जाए। ठीक है, और मेरे तो भाई आज सर में अच्छा खासा हो गया दर्द। अब हमने आपसे बात करी थी कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो पहली 15 मिनट के कैंडल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। ठीक है, हमने बोला कि ठीक है, तुमने पहले 15 मिनट कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है तो हम तुम्हें थोड़ा सा बुलिश देखेंगे। लेकिन भाई ये पूरी तरीके से साइडवेज हो गया तो कोई अपॉर्चुनिटी बनी ही नहीं। आप लोगों को मैंने अपडेट किया था टेलीग्राम में कि भाई बैंक निफ्टी में हम लोग थोड़ा बहुत बाय द डिप देख सकते हैं। निफ्टी में तो मैंने आपको सीधी तौर पे बोल दिया था कि भाई निफ्टी में प्रीवियस डे के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर प्रीवियस डे के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि भाई इसे अवॉइड करो, क्योंकि अगर ये इसका ब्रेकआउट भी करता तो छोटा मोटा ही मूव आना था और फिर भाई रेजिस्टेंस फेस करके इसे नीचे आ जाना था। तो इसलिए मैंने आपको बोला था निफ्टी में तो कहीं से कहीं तक कोई बाय नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी में हमारा था थोड़ा, इस पर थोड़ा फोकस था आज कि कुछ डिप विप आए तो हमें एक थोड़ा बाउंस मिले, मगर इसने बहुत ज़्यादा निराश किया आज हमें, कोई भी मोमेंटम दिया नहीं। और विक्स अगर आप देखें तो वो तो 10 पे है, तो ऑप्शन सेलर हूँ मैं, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम ही नहीं है तो क्या सेल करो। और थोड़ा सा हमने अंदर ऑप्शन सेल किए तो उन ऑप्शनों में तो भाई आप लोग जानते ही हैं कि डीके वीके मिलता नहीं है और मोमेंटम कुछ हुआ नहीं, तो आज कुछ कमाई भी नहीं हो पाई। लेकिन कल की अगर हम बात करें, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, कल की बात करें तो कल हो सकता है हमें थोड़ा मोमेंटम देखने को मिले। ठीक है, मैं 1 घंटे का चार्ट लगा लेता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर्पल कलर की 2 लाइनें हैं। ठीक है, पर्पल कलर की 2 लाइनें हैं और यहाँ भी पर्पल कलर की 1 लाइन है। ठीक है, तो ये क्या है? ये देखो भाई, स्मार्ट मनी है। ठीक है, स्मार्ट मनी। अब ये जो बड़ी सी एक रेड कैंडल बनी है, इसे स्मार्ट मनी ने बनाया था। ठीक है, स्मार्ट मनी ने बनाया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका इंडिकेशन भी मिल गया हमें पर्पल कलर की लाइन से। और फिर क्या है कि नीचे इसने क्लोजिंग भी दी, तो ये एक सिग्नल बन गया था कि भाई स्मार्ट मनी ने शॉर्ट किया और हमने फिर गैप डाउन देखा और थोड़ा बहुत और भी सेल ऑफ देखा। ठीक है, लेकिन अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो अप मूव आया है, इसमें स्मार्ट मनी ने 2 बारी एंट्री करी है। ठीक है, 2 बारी एंट्री करी है। आप लोग देख सकते हैं 2 बारी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और दोनों बारी स्मार्ट मनी की एंट्री हुई है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो स्मार्ट मनी है वो कम से कम आपको 22,600 तक का लेवल दिखाना चाहिए। 22,600 का लेवल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 22,600 का लेवल कम से कम आना चाहिए निफ्टी में? उसका रीज़न ये कि जिस भी स्मार्ट मनी ने यहाँ पर शॉर्ट किया था, ठीक है, जिस भी स्मार्ट मनी ने यहाँ पर शॉर्ट किया था तो उसे अच्छा पैसा मिल गया। अब उसने अपनी पोजीशन जो भी है वो बुक कर ली होंगी। अब यहाँ जो नई स्मार्ट मनी ने पोजीशनें बनाई है, वो कोशिश ये करेगी कि जो पुरानी स्मार्ट मनी है उसके पास तक कम से कम प्राइस लेके जाए। ठीक है, उसके पास तक कम से कम प्राइस लेके जाए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भाई यहाँ से दोबारा सेल ऑफ आता है या फिर ये जो जिन लोगों ने नीचे के लेवलों पे बाइंग की है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि ये जो पुरानी स्मार्ट मनी है इसको उड़ा के फेंक दें और अच्छा खासा निफ्टी में और ऊपर का लेवल दिखा दें। ठीक है, लेकिन मुझे कम से कम 22,600 का लेवल लगता ही है कि स्क्रीन पे आना चाहिए। कल मंथली एक्सपायरी भी है, तो मंथली एक्सपायरी आप लोग जानते हैं ज़्यादातर बुलिश रहती है। मंथली एक्सपायरी पे ज़्यादातर यही कोशिश रहती है ऑपरेटर्स की कि मार्केट को थोड़ा ऊपर रखा जाए। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे को हमारा जो है मंथ की क्लोजिंग होगी, तो उस दिन भी जो है म्यूचुअल फंड कोशिश करते हैं कि मार्केट को थोड़ा ऊपर रखा जाए। तो इसकी वजह से मुझे लगता है फ्राइडे तक 22,600 का लेवल कम से कम हम देख लेना चाहिए, 22,600 तक का।
लेकिन एक बस थोड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो स्टॉप लॉस हैं वो बहुत नीचे हैं। अगर आप लोग देखें यहाँ पर कितना 200 पॉइंट के लिए हम प्ले कर सकते हैं, 200 पॉइंट, लेकिन इन 200 पॉइंट के लिए जो स्टॉप लॉस हैं वो बहुत नीचे हैं। 400 से 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है, क्योंकि स्मार्ट मनी की एंट्री तो यहाँ पर है, तो कायदे कानून से तो यहाँ पर बनेगा असली स्टॉप लॉस, ठीक है। लेकिन हम क्या इंट्राडे प्लेयर हैं, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो रख नहीं सकते, तो हम सिंपल यहाँ रखेंगे अपना स्टॉप लॉस 22,350 पर, ठीक है, 22,350 पे, कि 22,350 के आसपास मिलता है तो हम बाय करेंगे, ठीक है। या समझ लो गैप अप हो जाता है और सस्टेन करता है गैप अप, तब भी हम 22,350 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 22,600 तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, ठीक है। 22,350 के लेकिन नीचे अगर निकल गया तो फिर हम अपनी सारी लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे, तब फिर हमें लॉन्ग की ट्रेड में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। फिर अगर सेल वेल करना होगा तो छोटी मोटी क्वांटिटी से सेल कर देंगे, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी से सेल भी नहीं करेंगे कल के दिन, ठीक है। अब ज़रा बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में आप लोग देखिए कि यहाँ पर स्मार्ट मनी ने सेल किया था, ठीक है, गिरा, अच्छा खासा गिरा, फिर यहाँ स्मार्ट मनी ने एंट्री करी, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल था, पुराना वाला जो लेवल था स्मार्ट मनी का, वो रीटेस्ट हो गया, और वहाँ पर फिर जो पुरानी स्मार्ट मनी थी उसने वापस सेलिंग करने की कोशिश करी, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई, तो आपने देखा फिर वापस और ऊपर गया बैंक निफ्टी, और अभी क्या है, ये जो लेवल है आपका 47,900, ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, ठीक है। 47,900 एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। जब तक 47,900 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं निकलता तब तक आपको ज़्यादा सेल करने का नहीं सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से 48,400 तक का आपको टारगेट मिल जाना चाहिए बैंक निफ्टी में, ठीक है, 48,400, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाली स्मार्ट मनी को तो हरा दिया है इन बुल्स ने। मेरे हिसाब से अब ये जो एक और स्मार्ट मनी है यहाँ तक भी आना चाहिए, और यहाँ पर क्या है 48,400 वो लेवल है, 48,400। अब मेरे से ये मत बोलने लगना कि भाई हमें ये इंडिकेटर दे दो या हमें ये इंडिकेटर सिखा दो या कुछ और। देखो मैं आपको सिखा भी दूंगा, लेकिन जब वक्त आएगा तब, ठीक है। अभी क्या है कि ये चीज़ अभी बिल्डिंग के फेज़ में है, अभी इन सब चीज़ों को मैं बना रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों को बनाने में समय लगता है, और फ्रंट टेस्टिंग एक अलग चीज़ होती है, बैक टेस्टिंग एक अलग चीज़ होती है। आप लोग जानते होंगे कि बैक टेस्टिंग में तो हर एक स्ट्रेटजी, हर एक इंडिकेटर ऐसा लगता है कि भाई यही जैकपॉट इंडिकेटर है, यही जैकपॉट स्ट्रेटजी है, इसी स्ट्रेटजी से, इसी इंडिकेटर से हम अंबानी जी बन जाएंगे। लेकिन लाइव मार्केट में क्या होता है, कुछ और ही होता है, ठीक है। तो इसलिए अभी मुझे इन सब चीज़ों को टेस्ट करने दो, समय लगेगा, और जिस चीज़ में समय लगता है वही चीज़ बढ़िया निखर के आती है, ठीक है। जब मैं खुद सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि हाँ ये सब चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं, तो फिर मैं आप लोगों के लिए भी लेके आऊँगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है कि आप सिंपल एनालिसिस को फॉलो कीजिए। मेरे हिसाब से 48,400 का लेवल बैंक निफ्टी में आना चाहिए, 47,900 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं, लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा, ज़्यादा एग्रेसिव सेलर बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको कम से कम 48,400 का टारगेट मिलना चाहिए, ठीक है, फ्राइडे तक। वैसे तो छोटा ही टारगेट है, हो सकता है कल ही मिल जाए, और फ्राइडे के लिए हम कुछ और देखें, लेकिन तब भी जो मतलब हिसाब किताब है उसके हिसाब से फ्राइडे तक 48,400 का टारगेट मिलना चाहिए। लेकिन 47,900 को भी आप लोग याद रखना, 47,900 ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक तो ये टारगेट वैलिड है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया 47,900 तो फिर भाई दिक्कत है, तो फिर सेलिंग प्रेशर वापस से मार्केट में आ सकता है, ठीक है। और इंडिया विक्स को थोड़ा उठवाओ यार, इंडिया विक्स उठेगी नहीं तो ना सेलर कमा पाएंगे ना बायर, दोनों परेशान है। आज सोचो मार्केट ने कुछ नहीं किया तब भी मैंने कुछ नहीं कमाया, जबकि मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ, मुझे तो कमाई करनी चाहिए थी, लेकिन कोई कमाई नहीं हुई क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम ही नहीं है कुछ, तो क्या सेल करूँ। और बायर ने भी कोई कमाई नहीं की क्योंकि मोमेंटम ही नहीं हुआ। दोनों परेशान है। थोड़ा इंडिया विक्स उठे तो यार ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर दोनों का थोड़ा भला हो। देखते हैं कब उठेगा ये।
यूएस मार्केट की बात करें तो अभी यूएस फ्यूचर थोड़ा सा नेगेटिव है, गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी फ्लैट है, तो मतलब कुछ खास नहीं है। बाकी देखते हैं, कुछ और होगा तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।